हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पुरुषोत्तम कुमार पाठक और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल सूर्यांश स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। आज के इस चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज चर्चा का विषय है बारंबारता वितरण को तैयार करने की विधियां। बारंबारता वितरण लिखने की विधियां, कहने का तात्पर्य है कि वह कौन कौन सी विधियां हैं जिसके आधार पर हम एक दिए हुए सतत चर वाले आंकड़ा को बारंबारता वितरण में वर्गीकृत कर पाते हैं। तो चर्चा प्रारंभ करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यह वीडियो देखने के बाद अगर इस वीडियो के संदर्भ में कुछ आप सजेशन देना चाहते हैं तो वह सजेशन आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में या फिर हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर जो कि इस वीडियो के नीचे स्क्रॉल हो रहा है उस वीडियो में उस व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। बारंबारता वितरण तैयार करने की दो विधियाँ हैं। एक पहली विधि को हम लोग कहते हैं अपवर्जी विधि, जिसको इंग्लिश में एक्सक्लूसिव मेथड, और दूसरी विधि को समावेशी विधि, इंग्लिश में इंक्लूसिव मेथड कहते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इस आंकड़ा में जो वर्ग अंतराल, जो वर्ग लिया गया है वह वर्ग है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। तो कहने का तात्पर्य क्या है यहाँ पर कि दो वर्गों में आप दो कंसेक्यूटिव क्लास को देखेंगे, जैसे 0 से 10 और 10 से 20 अगर आप देख पा रहे हैं तो पहले वर्ग की उच्च सीमा, दूसरे वर्ग की निम्न सीमा दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो बारंबारता वितरण की वह विधि जिसमें एक वर्ग की उच्च सीमा दूसरे वर्ग की निम्न सीमा के बराबर हो, तो यह विधि अपवर्जी विधि कहलाती है। तो अपवर्जी विधि है, इसका नाम अपवर्जी विधि क्यों हुआ? क्योंकि अपवर्जी का मतलब होता है त्याग करना। तो हम किसका त्याग करते हैं? तो किसी भी वर्ग में जब हम बारंबारता लेते हैं तो उस वर्ग की उच्च सीमा को हम उस वर्ग की बारंबारता में काउंट नहीं करते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर कोई वर्ग 0 से 10 है तो उसकी बारंबारता जब काउंट करेंगे हम लोग मिलान चिन्ह की सहायता से, तो न्यूनतम सीमा से लेकर अधिकतम सीमा के ठीक पीछे वाले, मतलब 0 तो लेंगे लेकिन 10 नहीं बल्कि 10 से ठीक पहले 9, 9.9, 9.999, 9.99999, लेकिन 10 नहीं, 10 को हम यहाँ पर त्याग कर देते हैं। 10 की गिनती कहाँ होगी? 10 की गिनती ठीक इसके दूसरे वाले वर्ग में होगी, जिसको हम लोग अपवर्जी विधि कहते हैं। समावेशी विधि में क्या है? एक वर्ग की उच्च सीमा और दूसरे वर्ग की निम्न सीमा में अंतर होता है, दोनों समान नहीं होती हैं। तो जब एक वर्ग की उच्च सीमा इसके ठीक आगे वाली वर्ग की निम्न सीमा में असमान हो तो इसे हम लोग समावेशी विधि में कहते हैं। और यहाँ पर किसी भी वर्ग की उच्च सीमा की गिनती उसी वर्ग में होती है। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अगर वर्ग है 0 से 10 तो यहाँ पर 10 की गिनती इसी वर्ग में होगी और दूसरे वर्ग में 10 के बाद वाली सीमा जो निम्न सीमा है 11 से 21, तो 11 की गिनती दूसरे में होगी। तो समावेशी विधि में सबसे बड़ी समस्या क्या है? वह है कि समावेशी विधि में एक वर्ग की उच्च सीमा दूसरे वर्ग की निम्न सीमा के बीच में एक गैप हो जाता है। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इस उदाहरण में कि 0 से 10 फिर है 11 से 21, तो 10 और 11, तो 10 और 11 के बीच में बहुत सारी संख्याएं हैं जो किसी एक सतत चर का मान हो सकती हैं। तो इसलिए जब भी अगर मेरे को समावेशी विधि में, समावेशी सीरीज में दिया हुआ है तो उसे हमें अपवर्जी मेथड में, अपवर्जी विधि में रूपांतरित करके हमें सांख्यिकी अध्ययन करना पड़ता है। तो अब यहाँ पर प्रश्न यह है कि समावेशी विधि से अपवर्जी विधि में बारंबारता वितरण को हम कैसे तैयार करेंगे। चलिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि समावेशी विधि से हम अपवर्जी विधि में किस प्रकार से बदलाव लाएंगे। कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई बारंबारता वितरण समावेशी विधि में दिया हुआ है तो उसे हम अपवर्जी विधि में कैसे बदलेंगे। जैसे यहाँ पर एक आंकड़ा दिया हुआ है, आप देख रहे हैं इस तालिका में कि वर्ग है 0 से 10, 11 से 21, 22 से 32, 33 से 43, 44 से 54, 55 से 65 और 66 से 76। और इसकी बाद संगत बारंबारता दी हुई है 2, 7, 11, 12, 15, 8, 5 और कुल योग है 60। तो इसे हम किस प्रकार से समावेशी विधि में बदलेंगे तो देखते हैं। इसके लिए क्या तरीका है? इसके लिए तरीका है कि सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि दूसरे वर्ग की निम्न सीमा में पहले वर्ग की उच्च सीमा के अंतर को 2 से भाग देना होगा और उसके बाद जो भागफल मिलेगा उसे प्रत्येक वर्ग की निम्न सीमा से घटाना होगा और प्राप्त भागफल को प्रत्येक वर्ग की उच्च सीमा में जोड़ना होगा। तो जैसे यहाँ पर हम
देख रहे हैं कि जैसे पहला वर्ग ले लें, तो पहला वर्ग की उच्च सीमा क्या है? पहले वर्ग की उच्च सीमा 10 है और दूसरे वर्ग की निम्न सीमा क्या है? 11 है। तो हम क्या करेंगे कि इस 11 में से इस 10 को माइनस करेंगे। तो 11 माइनस 10 बराबर क्या होगा? बराबर होगा 1। और अब इसको हमको क्या करना है? 2 से भाग देना है। तो 1/2 बराबर क्या होगा? 0.5। तो ये जो 0.5 हुआ, इसे हम लोग समायोजन अंतराल, समायोजन गुणांक कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पहले वर्ग की सीमा 10 है, दूसरे वर्ग की निम्न सीमा 11, दोनों का अंतर 1, इसलिए इसको समायोजन गुणांक निकलेगा 0.5। तो प्रत्येक वर्ग की निम्न सीमा में 0.5 को घटाया जाएगा और उच्च सीमा में जोड़ा जाएगा। जैसे अब यहाँ पर 0 है, तो 0 में से 0.5 माइनस करेंगे तो क्या होगा? 0 में माइनस करना है 0.5, तो ये कितना होगा? ये होगा -0.5। और 10 में क्या करना है? 10 में 0.5 को जोड़ देना है। तो ये होगा 10.5। तो पहले वर्ग 0.10 था, वो अब हो गया -0.5 से 10.5, जैसा कि आप इस तालिका में देख पा रहे हैं। तो दूसरे वर्ग में 11 में हम 0.5 माइनस करेंगे तो 10.5 होगा, और 21 में 0.5 ऐड करेंगे तो 21.5 होगा। तो इस तरीके से ये जो आंकड़ा मिला, ये जो तालिका मिली, इस तालिका को हम अपवर्जी विधि में कहते हैं। एक बात यहाँ पर और आपको याद रखनी होगी कि जब आप समावेशी विधि में तैयार करते हैं तो समावेशी विधि में वर्ग का साइज, जिसे हम वर्ग अंतराल कहते हैं, वर्ग अंतराल थोड़ा अपवर्जी विधि की तुलना में एक अधिक हो जाता है। क्यों अधिक होता है? जैसे वहां पर आप देख रहे थे 0 से 10, तो 0 से 10 जब आप देख रहे थे तो 10 में 0 माइनस कर रहे थे, तो वही आपका वर्ग अंतराल हो रहा था। तो वहां पर 10 को आपने छोड़ रखा था, 10 की गिनती आप दूसरे वर्ग में किए थे। लेकिन जब आप समावेशी विधि में करते हैं तो 0 से 10 में 0 को भी काउंट करते हैं और 10 को भी काउंट करते हैं। तो क्या होगा? आप जोड़ लीजिए, 0 से 10 जब आप काउंट करेंगे तो आपके पास 11 संख्या हो जाएगी। समावेशी विधि में क्लास साइज निकालते हैं, क्लास साइज की गणना करते हैं। तो यहाँ पर जो सूत्र होता है वह होता है समावेशी विधि में उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा में 1 ऐड करना पड़ेगा, जो कि सूत्र आपको स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे बारंबारता श्रेणी के बारे में। बारंबारता श्रेणी, फ्रीक्वेंसी सीरीज, ये क्या है? बारंबारता वितरण तो हमने देखा। तो बारंबारता वितरण सतत चर के संबंध में होता है और बारंबारता श्रेणी विविक्त चर के बारे में होता है। कुछ आंकड़े हमें ऐसे मिलते हैं जहां पर उस आंकड़े में जो चर होता है वह चर कंटिन्यूअस नहीं होता है, बल्कि डिस्क्रीट वेरिएबल होता है। जैसे मान लिया जाए, अगर आप आंकड़ा लिए हुए हैं, आप अपने गांव के विभिन्न परिवारों में सदस्यों की संख्या के आधार पर, कहने का तात्पर्य क्या है यहाँ पर कि आप अपने गांव में जहां पर 50 परिवार रहते हैं, 50 घर है, 50 फैमिली है, आप वहां पर देखते हैं कि प्रत्येक फैमिली में सदस्यों की संख्या कितनी है। तो सदस्यों की संख्या को हम क्या कहते हैं? परिवार का आकार कहते हैं। जब आप अपने गांव के विभिन्न परिवारों को उनके आकार के आधार पर वर्गीकृत करते हैं तो यह वर्गीकरण मात्रात्मक वर्गीकरण है। लेकिन यहां पर बारंबारता वितरण नहीं होगा, बल्कि बारंबारता श्रेणी तैयार करनी होगी। जैसा कि आप इस उदाहरण में देख रहे हैं, आपके गांव के 50 फैमिली हैं, 50 फैमिली में प्रत्येक फैमिली का परिवार का साइज दिया हुआ है। परिवार का साइज देने का मतलब है कि परिवार में सदस्यों की संख्या दी हुई है। तो इस आंकड़ा में आप देख पा रहे हैं कि सबसे छोटा परिवार का आकार है वह 1 है, और सबसे अधिक, जिस परिवार का सबसे बड़ा साइज है, जिसमें अधिक से अधिक सदस्य हैं, वो है 5। तो 1 2 3 4 5 ये परिवार का आकार है। अब यहां पर देखिए कि 1 सदस्य वाले कितने परिवार हैं, 2 सदस्य वाले कितने परिवार हैं, 3 सदस्य वाले कितने परिवार हैं, 4 सदस्य वाले कितने परिवार हैं। बारंबारता श्रेणी में आप देख पा रहे हैं 8 परिवार में सदस्यों की संख्या 1 है,
10 परिवार में सदस्यों की संख्या 2 है, 12 परिवार में सदस्यों की संख्या 3 है और 15 परिवार में सदस्यों की संख्या 4 है और 5 परिवार में सदस्यों की संख्या 5 है और कुल परिवार की संख्या 50 है। अभी जो आपने देखा इसे हम लोग बारंबारता श्रेणी कहते हैं। आज इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर समझने में कहीं कोई कठिनाई हुई होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे या फिर उन सारे प्रश्न के इंक्वायरी को आप हमारे चैट बॉक्स उन सभी प्रश्नों को आप हमारे कमेंट बॉक्स में या फिर हमारे व्यक्तिगत व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी क्वेरी को कर सकते हैं। आपके हर प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।